बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रेशनेस ऑफ साउल में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। नाज़रीन, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नफ्स की ख्वाहिश से कैसे बचा जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपका ईमान भी मजबूत होगा और यकीनन अपने नफ्स को काबू करने में मदद मिलेगी। अगर इस पर काबू पा लें तो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता और सबसे मुश्किल काम अपने नफ्स पर काबू पाना ही है। नाज़रीन, आज मैं आपको अपनी नफ्सानी ख्वाहिश से बचने का एक ऐसा सबक आमूज़ वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे। फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह ये हकायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से ज़ंबील बनाता और फ़रोख्त करके बसर-औक़ात करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाज़े पर से गुज़रा। बादशाह की बीवी की खादमा ने देख लिया। जाकर मलिका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है कि ऐसा उसने कहा कि वो ज़ंबील फ़रोख्त करता फिर रहा है। मलिका ने हुक्म दिया कि मेरे पास ले आओ। उसे लाया गया तो बस देखते ही वो लट्टू हो गई। कहने लगी, ज़ंबीलें फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला कर दो और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे ज़ंबीलें बेचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आबिद बार बार इनकार करता रहा। कहने लगी कि अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता और दरवाज़े बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ। बांदी को उसने हुक्म दिया कि उसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जाओ। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया। वो आबिद ऊपर छत के कोने की तरफ गया। उसने देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को खिताब और इताब करने लगा, बुरा भला कहने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है। रात दिन इसी हिर्स में गुज़रते हैं। तुझ पर आज एक शाम ऐसी आई है जो तेरी वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई ख़ाइन नहीं होगा। अगर ये शाम तेरे आमाल को फासिद कर गई, आखिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा तू? गर्ज़ इसी तरह अपने आप को खिताब और इताब करता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद जब उसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को निदा दी, उसको पुकारा। उन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। इरशाद हुआ, मेरा बंदा मेरी मासियत और नाराज़गी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और उसे ज़रा भी तकलीफ़ ना होने पाए। चनाचा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर फैलाया, उसे पकड़कर यूं ज़मीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। ज़ंबीलें वगैरह वहीं रह गईं। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, ज़ंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो उनका कुछ नहीं मिला। वो कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज़ से करेंगे? वो कहने लगा, आज की रात यूं ही ज़रा सब्र से काट लेंगे। फिर उसने अपनी बीवी से कहा कि उठकर तनूर में आग जला दे। हमसाए हमारे तनूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। खामखा इन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तनूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई तो उसने पूछा, आग है? उसने जवाब दिया, आगे बढ़कर तनूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घर वाली से कहने लगी, तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, उधर तेरी रोटियाँ पक चुकी हैं बल्कि जलने को हैं। औरत ने उठकर देखा तो तनूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और खामिन के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराखी में गुजरे। आबिद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है। मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि अल्लाह, मेरी बीवी का इसरार और तकाज़ा ये है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई।
یاقوت اور موتیوں سے بھری ہوئی تشتری نیچے آئی جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی، سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاقوت و زیورات سے مرصع ہیں مگر ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہیں؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہیں جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوئی۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہٰذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ ناظرین، بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ ہمارے راستے میں یہ مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، نفس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاضا چھوڑ کر وہ ہمارے حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر لے چلیں گے، یہ نہیں کہ دور سے دکھا دیا کہ یہ راستہ ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن ذرا کوئی قدم تو بڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مجاہدہ اسی کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ڈٹ کر ارادہ کر لے کہ یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائیں گے، خواہشات پامال ہو جائیں گی، دل و دماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن نفس کے سامنے ڈٹ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو گیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جائیں گے۔ اسی لیے اصلاح کے راستے میں سب سے پہلا قدم مجاہدہ ہے، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ جو آرزوئیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہے ان کا خون ہو جائے، اب میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ اب اس دل میں اللہ جل جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی محبت جاگزین ہوگی، اب یہ گناہ نہیں ہوں گے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ پر چل پڑتا ہے۔